दोस्तों, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत बार हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें प्रोत्साहन देती है और हमें बताती है कि हम हर दिन अपने आप को जांचते और परखते रहें। हम अपने चाल चलन के विषय में सोचें, हम अपने चाल चलन को ध्यान से देखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और यह हमारी लाइफ के लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज है जो बाइबल के अंदर हमें दिया गया है कि हम अपने आप को जांचते और परखते रहें, जिसे बहुत कम लोगों ने समझा है। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 59 आयत को, 59 वर्स को, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। वचन 60 में लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है हमें, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। हमें एक बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है जो यहाँ पर इस वचन में बताया गया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमने अपने चाल चलन को सोचा। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन लिखने वाला व्यक्ति है दाऊद, वो कहता है कि मैंने अपने चाल चलन के विषय में सोचा और मैंने अपने चाल चलन को परखा और तेरे वचन का मार्ग लिया। हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने चाल चलन को सोचते हैं, परखते हैं। बहुत कम लोग हैं, ओनली फ्यू पीपल्स आपको मिलेंगे जो सच में अपने चाल चलन को जांचते और परखते हैं। और उसके बाद एक ज़रूरी काम यहाँ पर परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है, वह बहुत कम लोग करते हैं कि हम परमेश्वर की चेतावनियों का, परमेश्वर के वचनों का मार्ग लें और वह करें जो परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे वचन 60 में वह कहता है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की। आज यह बात हमें समझने की ज़रूरत है। हम किसी बात को कल के ऊपर ना छोड़ दें कि किसी बात में हम कल परमेश्वर के साथ चलेंगे। हम झूठ बोलना कल छोड़ेंगे, हम चुगली निंदा करना कल छोड़ेंगे, ये विचार करना हम कल छोड़ेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संबंध से हम कल निकलेंगे, हम इन सब बुराइयों को कल छोड़ेंगे। परमेश्वर का वचन यह बता रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैंने जब अपने चाल चलन को परखा और मैंने यहोवा का मार्ग लिया और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में मैंने देरी नहीं की, मैंने विलंब नहीं किया। वह कहता है, मैंने फुर्ती की, मैंने तुरंत उस वचन की ओर अपना हृदय लगाया, अपना मन लगाया और जो परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है, मैंने उसकी ओर अपनी आंखों को लगाया और मैंने निर्णय लिया। उसने कहा, मैंने निर्णय लिया कि मैं वह करूंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। सो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम अपने चाल चलन को सोचें और विचारें। हम अपनी चाल चलन के विषय में परखें अपने आप को कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसी चाल को चल रहे हैं। और दूसरी बात, हमें क्या करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों का मार्ग लें। जो परमेश्वर का वचन है वह हमारे लिए एक मार्ग है कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मार्ग है और परमेश्वर के वचन के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। और इससे करने के लिए हमें टाइम नहीं देना कि हम बहुत कुछ समय बात करेंगे। बाइबल आज हम नहीं रीड कर रहे हैं, हम कल से रीड करना आरंभ करेंगे। और प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं, हम कल से प्रार्थना करना आरंभ करेंगे। फास्टिंग हम आज नहीं रख रहे हैं, हम कुछ समय बाद फास्टिंग आरंभ करेंगे। सो इन बातों को हम विलंब ना करें, हम इन बातों को करने के लिए फुर्ती करें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए फुर्ती करें। अगर हमें पश्चाताप करना है तो हम उसके लिए कल की वेट ना करें कि हम कल पश्चाताप कर लेंगे। हमें आज पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के वचनों का मार्ग लेने की ज़रूरत है कि जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कह रहा है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं अपने हर एक बुरे काम से, हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक प्रकार के नशे से, हर एक प्रकार के विचार से, गलत संबंधों से और तमाम प्रकार के ऐसे बुरे काम जिनके लिए बाइबल मना करती है। ऐसे हर एक काम को ना कहने के लिए हम कल का वेट ना करेंगे, हम कल करेंगे, हम इसे फ्यूचर में छोड़ देंगे। ये आज के लिए बाइबल बताती है कि हम आज जब परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम आज अपना हृदय कठोर ना करें, आज हम पश्चाताप करें, आज हम परमेश्वर के पास लौट कर आएं। परमेश्वर का नाम, पुरानी वाचा में परमेश्वर ने अपना जब नाम लोगों पर प्रकट किया, बाइबल से परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं हूँगा, परमेश्वर ने कहा मैं हूँ। परमेश्वर का नाम यह है कि वह कहता है कि मैं हूँ, वह यह नहीं कहता मैं हूँगा, वह कहता है मैं हूँ। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का नाम यह है कि मैं हूँ। उसके लोगों को क्या करने की जरूरत है? उसको याद करने की जरूरत नहीं कि हम कल करेंगे, फ्यूचर में नॉट। परमेश्वर का वचन कहता है हम आज करें, हम आज लौट करें, हम विलंब ना करें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम विलंब ना करें, बल्कि फुर्ती के साथ परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ें और अपने चाल चलन को परखें और देखें क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चाल चलन अपना रख रहे हैं या फिर हम संसार के लोगों की तरह हम जी रहे हैं, संसारिक लोगों की तरह अपना आचरण रख रहे हैं, अपने सोच विचार को हम संसारिक लोगों की तरह रख रहे हैं। हमें अपने लाइफ को सोचने, जांचने और परखने की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर हम अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे नहीं, ये पक्की बात है कि हम दोषी ठहरेंगे और हम बुराइयों में चले जाएंगे और हम अपना जीवन बुराइयों में जाकर नाश कर देंगे, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना जीवन बुराइयों में नाश करें।
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यह उसका प्रेम है कि उसने अपने वचनों में से हमें चेतावनियाँ बार बार दी हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, या परमेश्वर का एक प्रेम जो हमारे लिए है उसका एक संकेत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वह हमें चिताता है, हमें वार्निंग देता है, हमें चुनौती देता है कि हम उसके वचन के पीछे चलें। मैं हर एक व्यक्ति को जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ कि उठें और परमेश्वर के साथ चलने के लिए फुर्ती करें, विलंब ना करें कि मैं कल करूँगा, कल से मैं तैयारी करूँगा, कल से मैं मसीह के समान बनने की ओर बढ़ूँगा, मुझे आज ज़रूरत है। आइए, मैं चाहता हूँ हम सभी आज से फुर्ती करें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हम आज से फुर्ती करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की आत्मा को पुकारें, वह आपकी सहायता करेगा ताकि आप परमेश्वर के वचनों से प्रीत रख पाएं और वह कर पाएं जो परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है। और इसे विलंब से ना करें बल्कि फुर्ती करें इसे करने के लिए। आज ही करें, आज ही अपना हृदय उसकी ओर लगाएं और इसके लिए आप परमेश्वर की आत्मा की सहायता को प्राप्त करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे वह आपकी ज़रूर सहायता करेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। पहले इसके कि आपने उससे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और वह आपकी सहायता में सामर्थ्य है। तो मैं आप सबों से विनती करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर हो अपनी लाइफ में और बढ़ें, परमेश्वर के साथ चलें और जो कुछ परमेश्वर को पसंद है वह करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस सेवियर, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वहाँ पर संडे सर्मन सारी मीटिंग्स पब्लिश करते हैं। आप ज़रूर परमेश्वर वचन को सुनकर वहाँ आशीष प्राप्त करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ आपने ज़रूर परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।